ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एल्कीन्स, जो कि हमारा पार्ट 2 है। हम जो सीरीज चला रहे हैं बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें का सेकंड वीडियो जो कि है एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब क्या होगा वो हम जान लेंगे। उसके साथ साथ हम जनरल फार्मूला देखेंगे, उसके मॉलिक्यूलर्स और स्ट्रक्चरल फार्मूला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, पहले वीडियो में हमने अल्केन्स का देखा। अगर आपने अल्केन्स का नहीं देखा होगा तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। सो अल्कीन्स का मतलब होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे दिखा है। व्हाट आर अल्कीन्स? ENE। अल्केन्स जब देखा हमने, अल्केन्स जब देखा तो उसमें ANE आ रहा था, मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या? सिंगल बॉन्ड, सही है ना। अल्केन्स आ रहा था मतलब उसका सिंगल बॉन्ड। और यहाँ क्या आया? यहाँ अल्कीन आया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए। अल्कीन्स ENE है ना, तो अल्कीन्स जब आएगा ENE लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे? एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन, बिटवीन एडजेसेंट कार्बन। तो देखिए ना, यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ देखो, एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन लगा, ये कार्बन और ये कार्बन। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबको बता दिया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। और कार्बन मतलब जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड फॉर्म होंगे। मैंने ऐसा आपको बताया था, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड फॉर्म होंगे। देखो, 2 हाइड्रोजन गए, 2 बॉन्ड गए, मतलब 2 वैलेंसी गई। और इस कार्बन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की एक वैलेंसी, मतलब 2 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं और 2 यहाँ हो रहे हैं। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, वो सेटिस्फाई बिल्कुल हो रही है। तो हमें आज ये नहीं पढ़ना, हमें आज पढ़ना है कि व्हाट आर अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का मतलब क्या है? अल्कीन्स का मतलब है, अल्कीन्स, अल्कीन्स मतलब कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। क्या? डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। और जो सफिक्स रहता है, और जो सफिक्स रहता है ना, सफिक्स रहता है ENE। सफिक्स क्या रहता है? सफिक्स रहता है ENE। तो सफिक्स ये रहता है अल्केन्स, अल्कीन्स। हमने देखा अल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, अल्कीन जब आएगा तब ये डबल बॉन्ड दिखेगा। फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर क्या के लिए? आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये हमेशा ध्यान में रखना, सही है। तो अल्कीन्स। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, मतलब जनरल फार्मूला, जिससे आप फार्मूलीज बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूलीज और स्ट्रक्चरल फार्मूलीज। तो चलो हम बढ़ते हैं जनरल फार्मूला की तरफ। द केमिकल फार्मूला अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड। द केमिकल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स फॉलोज अ जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n। मैं यहाँ टोटली क्लियर कर देता हूँ, मैंने अल्कीन्स के इसमें भी क्लियर किया। N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, सही है ना। तो N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो देखो, यहाँ अगर हमने लेट N इक्वल्स टू 1 रखा तो ये हो जाएगा CH2। और यहाँ क्या हो रहा? ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा। आपके हिसाब से क्या हो रहा? हो रहा कंपाउंड फॉर्म। मेरे हिसाब से तो दिस इज नॉट कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म ही नहीं हो सकता। कोई बता सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, सही है ना। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ कितने बने? यहाँ 2 बने हैं। हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी निकाल के देते हैं, H। तो देखो 2 बनी। यहाँ जो है, यहाँ और यहाँ की जो कार्बन की वैलेंसी है वो कैसी रही? मतलब वो वैलेंसी बची है ना, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है। इसलिए जो कंपाउंड है CH2,
वो फॉर्म हो नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो एक मिनट, अल्कीन्स में सिंगल कार्बन वाला फॉर्म होता नहीं। एक्सेप्शन लिख लेना, एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, सिंगल कार्बन कंपाउंड कांट बी फॉर्म, सिंगल कार्बन कंपाउंड कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड, सही है ना। सिंगल कार्बन कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। लॉजिकली भी बात कर सकते हैं, सिंगल कार्बन कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या होना, डबल बॉन्ड। सिंगल कार्बन को डबल बॉन्ड कैसे लगा पाओगे, सही है ना। तो हाँ, वही बात कर रहे हैं हम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना, इसीलिए सिंगल कार्बन के होते नहीं। तो देखो अभी हम देखते हैं CnH2n, n इक्वल्स टू 2 ले लो, n इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा C2H2 इंटू 2 गिव्स यू C2H4। देख लो एक बार डबल बॉन्ड लगा के, C डबल बॉन्ड C, इसकी भी दो, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसकी भी जो है वो दो वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी जो है वो दो वैलेंसी सेटिस्फाइड, सही है। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। अभी आप काउंट करो, 1 2 3 और 4, इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी होगी, सेटिस्फाइड होगी, सही है। अभी इस कार्बन की चेक करो आप, 1 2 3 और 4, इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। सो इसी तरह मैंने आपको एक करके दिखाया, अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसका हमें ये जनरल फार्मूला का सिर्फ समझने के लिए काम है। मेन जो हमें फोकस करना है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूलीज, उसके नेम्स पे और फिर उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलीज पे। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूलीज, और वो है ये। देखो फार्मूलीज, ये जो फर्स्ट तो हमने अभी कुछ ही सेकंड्स के पहले डिराइव करके दिखाया आपको कि फर्स्ट फार्मूला कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो अभी हम देखेंगे बाकी फार्मूलीज। सो देखो फर्स्ट जो था वो हमने कर लिया था, फर्स्ट जो था वो था C2H4, उसका नाम था इथीन, एक मिनट, इथीन, क्या नाम था उसका, इथीन, ये हमने देख लिया। अभी सेकंड देखते हैं हम, सेकंड जो है वो है प्रोपीन। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। प्रोपीन मतलब कार्बन 3, मैंने आपको सीरीज पढ़ाई थी ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, तो उसी के हिसाब से है। तो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, तो C3H2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा C3H6, सही है। हम करके देखते हैं एक बार, C डबल बॉन्ड C। अब मैंने आपको क्या बोला था, एडजेसेंट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, तो देख लो आप, एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, और ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन को सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि एक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड नहीं लगेंगे ना फिलहाल में, आगे लग जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल में तो नहीं लगेगी ना। तो ये देखो, तो ये हो गया। तो अभी हम हाइड्रोजन फिलअप कर लेते हैं, देखते हैं वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई क्या। हाइड्रोजन देखो 6 है, अभी इसे दो, ये दो वैलेंसी ये हो गई, इसकी भी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो हम उस प्रकार से हाइड्रोजन देते हैं कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। इसे 3 होना, तो इसे हम 3 देंगे, एक मिनट, इसे 3 हाइड्रोजन होना, तो हम हाइड्रोजन होना तो 3 हाइड्रोजन देंगे, H H H H H H। अभी हम चेक करते हैं फिर से वैलेंसी, एक बार वैलेंसी चेक करना बहुत ज़रूरी है फिलहाल में, बाद में तो आप एक बार समझ में आ गया तो आप खुद से ही कर लोगे, फिर वैलेंसी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देखिए गाइस, तो अभी यहाँ देखो, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन लगे हैं, देखो 1 2 3 4, मतलब ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है।
अभी सेकंड वाला कार्बन देखते हैं। देखो 1 2 3 और 4, मतलब सेकंड कार्बन जो है उसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम। थर्ड जो है वो है ये 1 1 2 3 और 4, मतलब इस कार्बन की भी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो गई है। इसी प्रकार हमें बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो अल्कीन्स के फॉर्मूले उसको तैयार करना है। तो हमने आपको 2 करवा के दिए। अभी आपको मैं आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम सीधा फॉर्मूले पे स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि हमें ये बनाना कोई नहीं पूछने वाला है। हमें क्या पूछेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा, और वो भी फॉर्मूला नॉट इन दी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला पूछेगा। हमें रिएक्शंस लिखने हैं, तो हमें फॉर्मूला खुद ही याद आना पड़ेगा। तो चलो अब हम डायरेक्टली लिखते हैं। सो देखो मैं 1 मिनट में इरेज कर लेता हूँ, ये सब इरेज कर लेता हूँ। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है, और जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। नॉट ओनली फॉर कार्बन बट फॉर ऑल कंपाउंड्स, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड फॉर्म होते हैं। C3H6 था ना, हाँ जी हाँ जी, तो इसका नाम था प्रोपीन। क्या नाम था इसका, प्रोपीन नाम था। तो प्रोपीन। उसी के बाद आगे जाते हैं 3 C4H8। देखो आप कुछ आइडेंटिफाई करो, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, जिससे आपकी जो पढ़ाई होगी ना वो बिल्कुल आधी हो जाएगी। क्या मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो आप सिर्फ 1 मिनट। सो देखो गाइस, C4H8 इसका नाम जो है वो है ब्यूटीन। 4 कार्बन है ना, ब्यूटीन। चौथा जो है उसका 4C5H10, उसका नाम आ जाएगा पेंटीन। क्या आ जाएगा, पेंटीन। तो हमें जो है वो 12th के हिसाब से तो इतने ही काम के। ये जो है ये मैंने आपको क्यों दिए, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये आपको अभी फ़िलहाल काम के नहीं है, लेकिन ये जो है ये आपको हमेशा हंसाएंगे। हमेशा आएंगे तो हंसाएंगे, नहीं आएंगे तो बिल्कुल ही रुलाएंगे। टेंशन ही नहीं लेने की। सो ये जो फार्मूले हैं, वी नीड मोस्टली हमें इतने फार्मूले ही होना टू क्रैक 12th। लेकिन ये मैंने क्यों दिया आपको, जनरल फार्मूले की प्रैक्टिस होने के लिए। इसलिए मैंने आपको हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकेन का फार्मूला दिखा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जिससे आपका कंसेप्ट आइडिया जो है वो पूरी क्लियर हो जाए। सो मैंने आपको इसके वास्ते ये दिया था, तो आप कर सकते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने देखे मॉलिक्यूलर फार्मूले अल्कीन्स के, और उसके साथ साथ हमने नाम भी देखे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये जो नाम का खेल है ना, ये नाम का खेल, ये सब काय पे डिपेंड है। मैंने जो आपको सीरीज बना के दी थी ना, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये जो सीरीज है ना, ये आपको हर नेमिंग में काम आ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं तो जल्द से जल्द जाके देख लिए। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है अभी मॉलिक्यूलर फार्मूलीज। देखो फर्स्ट जो है वो उसको हम मैदान में लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है इथीन। 1 मिनट, इथीन को मैदान में लेते हैं। देखो इथीन का जनरल फार्मूला क्या है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4। मैं आपको बताने वाला था एक ट्रिक लास्ट इच में। तो देखो आप क्या देख रहे हो, यहाँ 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, सही है ना। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। मतलब जो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन इंक्रीजेस, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन इंक्रीजेस, सही है ना। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो ट्रिक है ना,
छोटी छोटी ट्रिक जो है वो आपके मार्क्स बचाएगी और आपको इन टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इथीन का फॉर्मूला क्या है वो बता देते हैं हम। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला कैसे लिखना, 2 कार्बन निकालने, और अभी हम अल्कीन्स पढ़ रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड लगेगा और एडजेसेंट कार्बन्स में लगेगा। तो कार्बन 2 होने के कारण डबल बॉन्ड यहाँ लग गया। अभी जो हाइड्रोजन है, अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसके 2 तो बॉन्ड हो गए, तो अभी 2 लगा दो, 2 लगा दिए। तो 2 बॉन्ड लगाने के बाद अभी उसमें क्या करो, अभी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लो। हाइड्रोजन देखो H H H और H, मतलब जो फर्स्ट है आपका कंपाउंड वो फॉर्म हो गया। आप देख सकते हो यहाँ उल्टे तरीके से है, यहाँ ऐसे, आप कहीं से भी लगा सकते हो, वो उस पर कोई बाधा नहीं है, सही है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोपेन की तरफ। सो प्रोपेन का जनरल फार्मूला हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर C3H6, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सही है ना, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ये देखो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन लगा दो, ये बॉन्ड बाद में देना। 3 कार्बन सिर्फ आप लिख लो, पहले लिख ले। अब 3 कार्बन लिखने के बाद एडजेसेंट कार्बन में डबल बॉन्ड देना है आपको। सो इसमें सिंगल दे देना और इसमें डबल दे दिए, बस। अभी फिर हाइड्रोजन की प्लानिंग करो, 2 बॉन्ड हो गए फॉर्म, तो यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 और एक 3 हो गया, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 ही हो गया, तो यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 1 ही आ गया, तो यहाँ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, मतलब 1 2 3। हाइड्रोजन को फिलअप करो, हाइड्रोजन को फिलअप करते H H H H H H। आप देख सकते हैं वैलेंसी ऑफ अ कंपाउंड जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो इसको हम, ये थोड़ा लंबा है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ब्यूटेन का फॉर्मूला आ जाएगा C4H8। देखो 1 कार्बन बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन बढ़ाए, सही है ना। सो इसी प्रकार करना है आप सभी को। सो देखो ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4। एडजेसेंट कार्बन में क्या लिखना है आपको, डबल बॉन्ड लगाना है। एडजेसेंट कार्बन अभी वो बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, कोई से भी जगह पे हो सकता है। सो देखो हम लगाते हैं, यहाँ आपको फॉर्मूले में सेकंड जगह पे दिख रहा है, फर्स्ट जगह पे दिख रहा है, हम बीच में लगा के देखते हैं। यहाँ लगा के देखेंगे हम, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। फिर वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड्स प्लान करो आप। तो यहाँ 2 और 1 3 वैलेंसी हो गई है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी 2 और 3, मतलब यहाँ 1, फिर यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ भी 3 आ जाएगी, क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे ना। हाँ। तो अभी हाइड्रोजन की प्लानिंग करो, हाइड्रोजन को डालो H H H H H H H और H। देखो इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी भी 4 आ गई, इसकी भी 4 आ गई, इसकी भी 4 आ गई, और देख लो। तो इस प्रकार हमने इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन का तो हो ही नहीं सकता, क्यों होगा, कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो होना है एटलीस्ट, सही है ना। हाँ तो चलो नेक्स्ट इसके लिए बढ़ते हैं हम, जो कि देखो अभी बट 1 इन बट 2 इन। देखो ये जो है ना, ये हमने फॉर्मूला अभी किया लास्ट स्लाइड में, देख लो। देखो हमने डबल बॉन्ड नीचे लगाया था ना, डबल बॉन्ड नीचे लगाया था, तो वो फार्मूला हो गया, लेकिन हम उसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस ले लेंगे, कोई चिंता नहीं करने की। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो बट 1 इन 1 2 2 मिथिल प्रॉप 1 इन, ये क्या है भैया। तो ये जो है ना, इन सबको कहते हैं IUPAC नाम, IUPAC नाम, क्या कहते हैं, IUPAC नाम। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये जो IUPAC नाम है
ये नॉमेनक्लेचर है, उस प्रकार से इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो बट 1-इन, बट 2-इन और 2-मिथिल प्रॉप 1-इन को हम देखते हैं। सो गाइज हम फर्स्ट लेते हैं मैदान में बट 1-इन। 1 2 3 1, ये जो है ना 1 2 और ये 1, इसको घबराने की चिंता नहीं करें, क्योंकि ये जो है ना ये क्या दिखाता है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड जो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, या डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। सही है, तो ये दिखाते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से क्यों नहीं काउंट किया, यहाँ से क्यों काउंट किया, 1 नंबर आया। तो जो डबल बॉन्ड है ना उसे मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उसके तरफ से काउंट करना। सही है ना। हाँ, तो देख लो अभी। सो फर्स्ट है बट 1-इन। बट 1-इन का फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला आएगा भैया, C4H8, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। सही है, तो फॉर्मूला लिखो 1 2 3 4। अभी देखो बट 1-इन है ना, तो फर्स्ट अभी इसने यहाँ लगा, हम यहाँ भी लगा सकते हैं C। बाकी कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल। हाइड्रोजन की प्लानिंग करो 1 2 1 1 2 1 2 3। हाइड्रोजन की प्लानिंग की, तो अभी हाइड्रोजन को फिलअप करते हैं। चलो, तो हाइड्रोजन को फिलअप करना शुरू कर दो। H H H H H H H H। तो देखो कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है और हमारा अल्कीन्स भी बन रहा है। तो इस फंडे से अगर आप जाओगे तो आपको तकलीफ होगी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। सो जो नेक्स्ट है वो है बट 2-इन। क्या है वो? बट 2-इन। बट 2-इन मतलब सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। सो निकालो अपना डेली जो है शेड्यूल, मतलब अल्कीन्स पढ़ने का, वो बट 1-इन है। बट 4 कार्बन निकालो, 4 कार्बन 2 3 4, निकाले 4 कार्बन। तो अभी डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? सेकंड पोजीशन। यहाँ से भी काउंट करो तो सेकंड ये आएगा, यहाँ से भी काउंट करो तो सेकंड ये आएगा। बॉन्ड तो दोनों को इस लगने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ तो फिलहाल। सही है, तो देखो, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड। कार्बन को प्लान करो 1 2 3, 1 1 और 1 2 3। वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड देना कार्बन को, वैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। H H H H H H H H और H। अब देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी है उससे डिस्टर्ब हुआ नहीं, उससे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी हम बढ़ते हैं 2-मिथिल प्रॉप 1-इन, 2-मिथिल प्रॉप 1-इन की तरफ। 2-मिथिल प्रॉप 1-इन। अभी प्रॉप बोला है ना, तो प्रॉप बोला है तो पहले प्रोपीन, मतलब 3 कार्बन एटम लगाओ। प्रॉप 1-इन बोला, 1-इन बोला मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, और उसी के साथ साथ बोला 2-मिथिल। अगर ये 1 रहा तो ये 2 रहेगा ना, सो यहाँ लगाएंगा CH3। सही है ना, CH3 लगा दिया, और फिर ये हटा देते हैं हम नंबरिंग। और अभी आप हाइड्रोजन को प्लान करो। क्या? हाइड्रोजन को प्लान करो H H H H H H। सही है ना। तो इस प्रकार हमने ब्यूटेन के फॉर्मूला, मतलब आपको जो है वो पढ़ना 11th और 12th में सिर्फ ब्यूटेन तक ही है। अल्कीन्स तो आपको ब्यूटेन तक ही पढ़ना है, आगे पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं। इससे आपके एंट्रेंस JEE MSCT भी निकल जाएंगी, और जो स्टेट बोर्ड है वो भी पूरी आसानी तरह से निकल जाएंगे। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हम देखेंगे यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके IUPAC नाम और कॉमन नाम।
कॉमन नाम जो है वो हमने पिछले इस स्लाइड्स में नहीं देखे, सही है। IUPAC नाम देखे, तो अभी हम देखेंगे IUPAC नाम, साथ साथ में कॉमन नेम भी देखेंगे। तो देखो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लास्ट फार्मूला, काफ़ी बदमाश है। सो देख लो, पहला ऊपर का सबसे पहले CH2 मैंने आपको अभी बताया था, इथीन है उसका फॉर्मूला, और कॉमन नेम है इथिलीन। अभी कॉमन नेम कैसे लिखना, देखो कॉमन नेम जो है ना, कॉमन नेम ऑफ अल्कीन्स आर रिटन एज कॉमन नेम अल्कीन प्लस ENE। देखो हर इसमें आपको वही दिखेगा, अल्कीन, इथिलीन, प्रोपेलीन, इथिलीन, साथ ही साथ प्रोपीलीन, ब्यूटीलीन, ये तो नाम कभी यूज ही नहीं होगा। अल्फा ब्यूटीलीन, बीटा ब्यूटीलीन कभी यूज नहीं होगा। आइसो ब्यूटीलीन, अब आप बोलेंगे सर आइसो भी इरेज कर दो, बेटा आइसो इरेज किया कि आपके मार्क्स गए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सब में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है आइसोब्यूटिलीन का। समझ में आ गया? तो देखो CH2 हो गया ना, एक मिनट, अभी देखो फिर CH2 इथीन, इथिलीन, CH2 CH3 है, ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे लगा प्रोपीन, प्रोपिलीन। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे लगा 4 कार्बन की चेन है, देयरफॉर बट 1 इन अल्फा ब्यूटिलीन। कोई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, कभी यूज नहीं होता अल्फा ब्यूटिलीन नाम। सेकेंड पोरेस पे है बट 2 इन बीटा ब्यूटिलीन। कभी देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। अल्फा ब्यूटिलीन इज नेवर यूज्ड एज अ नेम, and this the master of the badge IMP आइसोब्यूटिलीन का फॉर्मूला आता है। आइसो मतलब जो सेकंड कार्बन को ऊपर लगा रहता है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटिलीन का मतलब होता है ये, सही है। सो गाइज, हमने आज देखा अल्कीन्स के बारे में, पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा हमने अल्कीन्स के बारे में। क्या होता है अल्कीन, सफिक्स ENE डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ हमने जनरल फार्मूले से बना के भी दिखाया आपको, कार्बन की वैलेंसी भी फिर से एक बार दोहरा दी। उसके बाद हमने अल्कीन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलेस को आपसे रिपीट करवाया, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपसे लिए, फिर IUPAC नेम और जो मास्टर ऑफ द बैच था वो भी हमने ले लिया, सही है ना, मास्टर ऑफ द बैच, हाँ तो उसको भी ले लिया। तो अभी गाइस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। सो आए गाइस, आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो आप लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने को ना भूले। और गाइस चैनल को शेयर करो, क्योंकि हम हमारा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।